इमरान खान के बाद अब टट्टे चाटने का काम शाहिद अफरीदी कर रहा है। इसके लिए ये वाली जो लाइन है ना, बहुत खास है। ये देखिए। बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। ये बंदा नेता बनने के चक्कर में उस साइट पर गया है जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया, या यूं कहें कि उस आतंकी ठिकाने पर गया है जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। ये बंदा अपनी फौज को ना नंगा कर रहा है और ये बता रहा है कि देखो भारत ने कैसे हमला कर कर इसे उड़ा दिया और आम शहरियों को मारा है। अबे चूतिए, वो आम शहरी नहीं थे, आतंकी थे और भारत ने इसलिए उड़ाया है। और अगर आम शहरियों को उड़ाना होता ना तो चुन चुन कर नहीं मारता, सीधा पाकिस्तान को ही उड़ा देते हैं। सिविलियन पे अटैक हमारे हॉस्पिटल के ऊपर किया है। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. नेता बनने के चक्कर में अब यह बंदा वो सारी जगहें दिखाएगा जहां पर टारगेट हिट हुए हैं, जहां पर भारत ने मिसाइल्स मारी हैं, चाहे वो आतंकी ठिकाने हो चाहे वो एयर बेसेस हो, सब दिखाएगा। तो सबूत मांगने वाले जो गैंग है ना, वो इसको जरूर देखें, क्योंकि ये पूरे सबूत देगा और अपनी ही आर्मी के कच्चे उतरवाएगा। कुछ दिन पहले ही इसने कहा था, हमारी अफवाज ने कहा था कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा है, सबको दिखा है, दिन की रोशनी में दिखाया है। तो लड़ो फिर हमारी फौज के साथ, तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, उनको शहीद किया, हमारे सिविलियंस को मारा है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? भाई दोगलापंथी बंद कर यार, हम तो सबूत दे रहे ना, हमने मारा है, हमने अटैक किया है, ये सबूत हैं। तुम जाकर दिखा रहे हो ना, ये सबूत हैं। तुमने क्या किया है जरा वो बताओगे? हाँ, क्या उखाड़ा तुमने, क्या करा है तुमने? तुम्हारी फौज ने ना तुमको चूतिया बनाया है, हमेशा आगे भी बनाती आ रही है, करना कुछ नहीं है। लेकिन तुम लोगों को ना समझ नहीं आ रहा, तुम लोग जिहादी, पैदाइशी जिहादी हो, ठीक है? तुमको कहाँ से समझ में आएगा? और ये पाकिस्तान की जो विजयी पार्टी हो रही है, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान वाले जो है ना, सेलिब्रेट क्या चीज कर रहे हैं यार। हार को कौन सेलिब्रेट करता है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मतलब पाकिस्तान वाले भाई सतेंद्र कैसे हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा, हार को कौन सेलिब्रेट करता है। मतलब ये लोग अपनी आवाम को इतना बेवकूफ बनाते हैं, इतना मूर्ख बनाते हैं ना ये लोग अपनी आवाम को। बेचारे हार गए, तुम्हारी एयर बेसिस तबाह हो गई है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मिसाइलें गिर गई हैं, ड्रोन गिर गए हैं, भारत ने तुम्हारी बैंड बजा दी है और तुम लोग यार सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये लोग जो सबसे पहले देखो, पाकिस्तानी क्यों मुझे सबसे ज्यादा दोगले लगते हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सबसे ज्यादा दोगले मुझे इसलिए लगते हैं। ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। कौन बोलता है? शाहिद आफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर कि स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो, जुलूस तुम निकाल रहे हो, रैली तुम निकाल रहे हो, आसिफ मुनीर से चुम्मियां तुम ले रहे हो, झप्पियां तुम पा रहे हो अपने आर्मी चीफ से, तुम पार्टी में जा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब था भाई पार्टी में जाने का? या तो तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, या तुम आर्मी को टेरिटोरियल ब्रांच में हो। तुम ऐसा भी नहीं हो। वो हार सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो जान बच गई उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सहयोगिता कह रही है गुड इवनिंग, रविशा सुकून है कह रहे हैं गुड इवनिंग। वेयर टू रिपोर्ट, हर्षित गुप्ता कह रहे हैं आप होम मिनिस्ट्री का जो ट्विटर है वहाँ पे होम मिनिस्टर को टैग कर सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और आप अश्विनी वैष्णव जी को कर सकते हैं। त्रिलोक सिंह भंडारी जी जैन, विजय रावा है। सो मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार, मतलब शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी ये दोनों गए हुए भैया आर्मी की पार्टी में, पता नहीं कौन सा इनका जश्न चल रहा है, झप्पियां पप्पियां पा रहे हैं, चुम्मियां उम्मियां पा रहे हैं आर्मी चीफ के साथ। मेरी तो समझ से बाहर है भाई, किस चीज का हो रहा है यार, ये क्या आएगा भाई? तुम लोग तो बोलते थे कि स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ, और तुम लोग सबसे पहले वहां पे गए हो। ये शाहिद आफरीदी आपको पता है रैलियां निकाल रहा था, कौन सा विक्ट्री जुलूस निकाल रहा था भाई? मेरी समझ में आ रही, बाइक में जा रहा है, उसमें भैया अपनी रैलियां निकाल रहा है। सबसे पहले ये कह रहा था कि यार हुआ नहीं, तुमने हमारा पानी बंद कर दिया, हम तुम्हें चाय पिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शोएब अख्तर को देख लो आप, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया है तो वो इंडिया से, तो शोएब अख्तर है। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलता था शाहरुख खान की टीम से, शाहरुख खान ने फोन करके इसको अपनी टीम में सेलेक्ट करवाया था।
पसंद था उनको शोएब अख्तर, तो बिडिंग हुई, वहाँ से उन्होंने खरीदा उनको। सोहेल खान कहता है शाहरुख खान ने मुझे भी फ़ोन किया था। सबसे पहले शोएब अख्तर को KKR से शोएब अख्तर खेला, वहाँ उसने पैसे कमाए दबा के। उसके बाद कमेंट्री में पैसे कमाए इसने, इंडिया में रह के कमेंट्री में पैसे कमाए, एड फिल्में की, शोज़ किए, इतना पैसा कमाया शोएब अख्तर ने। और यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें सारे सब्सक्राइबर इसके इंडियंस थे, खूब पैसा कमाया इंडिया से। और ये वो शोएब अख्तर है जो बोलता है कि अब हम गजवाए हिंद चाहते हैं, इसे गजवाए हिंद चाहिए शोएब अख्तर को। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तानियों, ये शोएब अख्तर यहाँ पे कमेंट्री करने नहीं आना चाहिए, और ये शाहिद आफरीदी यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए। इनका होना चाहिए कंप्लीट बॉयकॉट। ये हिंदुस्तान से पैसा छाप के गए हुए लोग, शोएब अख्तर जैसे, जो आज आर्मी की पार्टी में जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया मुबारकबाद दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या तो इनकी आर्मी ने उखाड़ा है, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही है। एक इमेज नहीं दे पाए ये लोग, कहते हैं हमने उनके इतने जेट्स गिरा दिए, पूछ रहे हैं कि कोई सबूत है, कहते हैं सोशल मीडिया पे है। ये तो इनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन है, ये तो इनके मंत्री हैं, ऐसे ऐसे तो उन्होंने मिनिस्टर बनाए हुए हैं। वो एक इनका एयरफोर्स वाला आया तो औरंगजेब, उसको बड़ा टैलेंटेड कह रहे थे, उससे सवाल कुछ पूछ रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा रहा है वो, कुछ का कुछ पूछ रहे, जहाज कैसे उड़ाया, इधर जहाज कैसे उड़ाया, उधर हम लोग बाइक से जा रहा था तो इधर हिंदुस्तान का एक ड्रोन पड़ा, ओके, उधर हमारा एयरबेस में गड्ढा हो गया, बस फिर क्या था, हिंदुस्तान का जहाज उड़ गया। पूछते इनसे कुछ हैं, जवाब ये कुछ और देते हैं भाई। इनसे पूछते जापान के बारे में, ये जवाब देते नॉर्थ कोरिया का। कैसे कैसे तो इनके ऑफिसर्स भाई सारे के सारे अनपढ़ भरे पड़े हैं, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही। अरे चौसिन को गोली मारो यार अभिजीत, क्या देखते रहते हो चौसिन चूसिन को, मेरी तो समझ में बात नहीं आता। मोटा सा गैंडा टाइप का बैठा रहता है करता, ओ जी हैं, ओ जी हैं, ओ जी हैं, यही करता रहता 24 घंटे पूरे कमेंट में। उसके वीडियो में कुछ है मुझे बताओ, उसको बैन करा के क्या लोगे मुझे बताओ। बैन इंसानों को कराया जाता है यार, जानवरों को थोड़े ना बैन कराने के लिए बैठे हुए हम। इस हमारी होम मिनिस्ट्री और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या इनको जाहिलों के लिए, गंवारों के लिए थोड़े ना बैठी हुई है, जानवरों के लिए। चौसिन अली का लाइव देखा आपने, ओ जी ऐसा कर देंगे, ओ मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं उसको क्रिकेट के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ गालियां देता रहता है वो। माँ की, बहन की, फूफी की, ताया की, पता नहीं अपनी भी किस किस की गालियां दे देता है वो। गजवाए हिंद नहीं, भगवाए पाक करेंगे, संयोगिता कह रही है, बिल्कुल। चौसिन अली को क्यों देखने जाते हो, क्यों कराना है उसको बैन यार। कुछ जमूरे भी तो छोड़ के रखो पाकिस्तान के, जमूरे भी तो चाहिए ना जिंदगी में, जिनको देख के हम हंसे, पकड़ पकड़ के अपना पेट की, भाई क्या है ये, और मैं तेरे को बता देना है, और तू ये कर दूंगा। इतनी सोफे में बैठ के बेचारा धमकियां दे रहा है, सोफे में छेद हो चुका है उसका राउंड, सोफे में बैठ के धमकियां दे रहा है घर के अंदर कोने में बैठ के। हाँ जी, तो हमने ये उड़ा देना इंडिया का, हमने वो उड़ा देना इंडिया का जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ओ मोदी और तेरा ये कर दूंगा, और ये गुप्ता और तेरे को वो कर दूंगा, तू आ इधर और मैं तेरे को बता दूंगा। ओ दो आकर वहां से खा पी कर भी चले गए, कुछ ना उखाड़ पाया ये उनका, ये गालियां दे रहा था उनको। क्या क्या उखाड़ रहा, सोफे में बैठा हुआ है अपना शरीफ से, उसको बैठे रहने दो उसको, ध्यान मत दो यार चौसिन पौसिन पे। भाई चौसिन अली का कुछ करो, स्मार्ट बेरी कह रहे हैं, मैंने खुद भी बहुत ट्वीट किए हैं, इज अब्यूजिंग अवर पीएम। अरे यार चौसिन पे ध्यान ही मत दो यार, स्पोर्ट्स बेरी, गोली मारो चौसिन को। चौसिन है क्या, मेरे को समझ में बात नहीं आ रही, क्या है वो, गाली देने के अलावा उसको आता क्या है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, हर चीज में तो गाली देता रहता है वो। उसकी तो जी मैंने जी बहन से शादी कर लेनी है, उसकी जो मैंने ये कर लेनी है, ओ भाई इसकी सरकार का मैं ये कर दूंगा, और उसका तो मैंने कुत्ता उठा लेना। इसके अलावा भाई उस बंदे को कुछ आता ही नहीं, तो काहे उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो यार।